हैं और हम सभी परिचित हैं सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व से, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय के साथ 2 लाइनों में मैं उनके व्यक्तित्व को बताना चाहूँगी। इनका जन्म 1897 में उड़ीसा में कटक में हुआ था। उस टाइम 1897 में ये बंगाल में प्रोविंस होती थी एक, लेकिन आज की डेट में ये उड़ीसा राज्य में कटक डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है और इनकी मृत्यु एक एयर क्रैश में 1945 में हुई थी। इनको 1942 में नेताजी की उपाधि दी गई थी जर्मनी में बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा। 1942 में इन्हें रिस्पेक्टेड लीडर बर्लिन में कहा गया था सबसे पहली बार, और धीरे धीरे इनका नाम नेताजी या रिस्पेक्टेड लीडर के नाम से ही पड़ गया और आज हम इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही बुलाते हैं। हालांकि एयर क्रैश के बाद नेताजी की इतिहास स्वतंत्र आज़ादी से पहले ही उनका जीवन खत्म हो गया, लेकिन जो उनका बलिदान था, उनकी देशभक्ति की भावना थी, वो हमारे साथ आज भी जीवित है। सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए उनकी देशभक्ति की भावना को 2 लाइनों द्वारा मैं व्यक्त करूंगी। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, यह त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। तो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान तूफान न कभी बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न जाते इरादे हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न जाते इरादे हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद हिंद फौज से जानी है।